इंडिया के बिल गेट्स, अगर ये नाम कहें तो हमारे मन में एक ही नाम याद आता है, अजीम प्रेमजी जी। क्योंकि 1995 से 2005 मतलब बीच के 10 साल जो हम गिन सकते हैं, अगर इंडिया में कोई फर्स्ट रिचेस्ट मैन रहे तो वो अजीम प्रेमजी साहब थे। अब वो कैसे उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया, अगर मैं आपको बताऊं, विप्रो उनकी कंपनी थी जिनकी वजह से उन्होंने इतना ज्यादा नाम मिला। वो विप्रो कंपनी एक वेजिटेबल बेचा करती थी, घर घर मतलब वेजिटेबल पहुंचाया करती थी, तेल का काम किया करती थी। कहां से विप्रो कंपनी आईटी सेक्टर में आई, धीरे धीरे उसने अपना नाम बढ़ाया, नाम बढ़ाते बढ़ाते इतना नाम बढ़ाया कि वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में वो आने लगे। और इंडिया में 10 साल फर्स्ट रिचेस्ट मैन सिर्फ अजीम प्रेमजी जी रहे। इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को अगर हम कहें तो सबसे ज्यादा डोनेशन उन्होंने किया, इंडिया के एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया है। देन तो उनके बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट चलते हैं जहां लोगों को मुफ्त में इलाज किया जाता है। और इंडिया के लिए वो कहते हैं कि मैं जितना भी डोनेट करता हूं उतना मेरे लिए कम है, क्योंकि वो हमेशा किसी ना किसी की मदद करते रहते हैं। अब आप सोच रहे होंगे मैं आपको इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि मैं उन्हीं के बायोग्राफी करने वाला हूँ आज। मैं हूँ आपका विजय निखिल, आप देख रहे हैं हैथवे बीटीवी युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का। तो मैंने आपको इतनी सारी बता दी है बातें, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उनके बचपन से और उनका बचपन कैसा रहा, आइए देखते हैं। 24 जुलाई 1945 अजीम प्रेमजी जी का जन्म हुआ। आपको पता है 1945 में वर्ल्ड वॉर सेकंड खत्म ही हुई थी, उनके बाद इनका जन्म हुआ। देन टू 1947 में हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था, और इंडिया जब आज़ाद हुआ तो इंडिया पाकिस्तान अलग अलग हो चुके थे। इनके फादर मोहम्मद प्रेम जी को ऑफर आया था पाकिस्तान से, जो कि मोहम्मद अली जिंदा जी जो कि पाकिस्तान के एक अच्छे लीडर थे, उन्होंने ऑफर किया था कि मोहम्मद जिंदा जी ने ऑफर किया कि मोहम्मद प्रेमजी जी आप यहाँ पाकिस्तान में आइए, यहीं पर अपना बिजनेस स्टैब्लिश कीजिए और अपने बिजनेस को कंटिन्यू आगे बढ़ाइए। बट ये बॉर्न इन मुंबई थे, तो उन्होंने कहा कि अगर हम मुंबई में रहते हैं, मुंबई में अपना काम करते हैं, तो मुंबई में ही अपने काम को आगे बढ़ाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे क्या काम करते थे, तो इनके फादर का था वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन हुआ करती थी जो कि घर घर तक वेजिटेबल पहुंचाया करती थी, तेल का काम किया करती थी, घर घर तेल पहुंचाया करती थी, जो कि पहले से एस्टेब्लिश हुआ करता था। फिर मोहम्मद प्रेम जी ने अपने इस बिजनेस को आगे बढ़ाया। अजीम प्रेमजी जी भी धीरे धीरे बड़े होने लगे। वहां मुंबई में ही उन्होंने सेंट मेरी स्कूल से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू किया। देन इन्हें जब ग्रेजुएशन करनी थी तो ये चले गए अमेरिका इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग करने के लिए। बट अचानक से जब इन्होंने अपना फर्स्ट ईयर कंप्लीट ही किया, सेकंड ईयर ये अपना कंप्लीट कर ही रहे थे, पढ़ाई कर ही रहे थे, इनके 1966 में फोन आता है कि आप जो है जल्दी से इंडिया आ जाइए, मुंबई में आ जाइए, क्योंकि आपके फादर जो है एक्सपायर हो चुके, मतलब उनकी डेथ हो चुकी है। सो इन्हें अपनी पढ़ाई को डिसकंटिन्यू करके 1966 में अमेरिका छोड़ के वापस से इंडिया आना पड़ा। देन इन्होंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट की, 1969 में इन्होंने आगे की पढ़ाई कंप्लीट की। लेकिन 1966 में इनके ऊपर दारोमदार आ गया था अपने बिजनेस को टेक ओवर करने का। लोगों ने कहा इनसे कि अब आप विप्रो को मत लीजिए, क्योंकि विप्रो ऑर्गेनाइजेशन जो घर घर तेल पहुंचाया करती थी, सब्जियां पहुंचाया करती थी, लोगों ने कहा आपने अमेरिका से पढ़ाई की है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आपने आदि की है, तो आप इस बिजनेस को क्यों कंटिन्यू कर रहे हैं, इस बिजनेस को छोड़ दीजिए और आप कुछ नया कीजिए। पर अजीम प्रेमजी जी ने सोचा जो मेरे फादर काम कर रहे थे मैं उसी को आगे बढ़ाता हूँ। 1966 में इन्होंने बिजनेस को टेक ओवर किया। उसके बाद इन्होंने इस बिजनेस में क्या क्या चीजें ऐड ऑन की, आइए देखते हैं। 1966 जैसा कि मैंने बताया अजीम प्रेमजी जी ने बिजनेस को टेक ओवर किया। बिजनेस को टेक ओवर करते से ही इन्होंने उसमें कुछ प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, जैसे कि अभी ये छोटी छोटी चीजें घर घर तक पहुंचाया करती थी, अब इन्होंने हेयर केयर प्रोडक्ट्स रखना स्टार्ट कर दिए, बेबी टॉयलेटरीज रखना स्टार्ट कर दी, सोप्स रखना स्टार्ट कर दिए, इंग्रेडिएंट्स रखना स्टार्ट कर दिए, और धीरे धीरे इन्होंने कंपनी को आगे बढ़ा दिया। 1966 से कंपनी बढ़ते गई बढ़ते गई बढ़ते गई, कंपनी ने अच्छा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया। बट कह सकते हैं ना एक मन की इच्छा रह गई थी, क्योंकि इन्होंने अमेरिका में जाके इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की थी, और वो जो थॉट था मन में कहीं ना कहीं था, और इन्हें बिल्कुल अच्छा नॉलेज था कि आने वाली जनरेशन को कंप्यूटर का बहुत अच्छा नॉलेज होने वाला है, और जो पूरी डिपेंडेंसी होगी वो सिर्फ कंप्यूटर के ऊपर होगी। इनका विजन क्लियर था, बट ये किसी मौके की तलाश कर रहे थे कि कोई मौका है तो मैं इंडिया में कुछ एस्टेब्लिश करूं। अब 1979 की बात है, आईबीएम, जो कि आईबीएम हमारी वर्ल्ड की कंपनी थी, बाहर की कंट्री की कंपनी थी, जो कि हमारे इंडिया में एस्टेब्लिश थी। ड्यू टू गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से आईबीएम को इंडिया से हटा दिया गया। अब अजीम प्रेमजी जी ने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि जो आईटी सेक्टर की एक सिंगल इकलौती कंपनी है वो भी हमारे यहाँ से हट चुकी है, तो हम आईटी सेक्टर में अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं। 1979 में अब जो विप्रो था उन्होंने इसे लिमिटेड कर दिया, जो कि ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि छोटा छोटा काम किया करती थी, वो अब इन्होंने कंपनी बना ली जिसका नाम दिया इन्होंने लिमिटेड। काफी सारे लोगों के क्वेश्चन रहते हैं कि विप्रो नाम क्यों है, तो मैंने आपको बताया इसका जो मीनिंग है वेस्टर्न इंडियन वेजिटेबल प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका मीनिंग था विप्रो। फिर बाद में वो लिमिटेड हो गई, बट नाम अजीम प्रेमजी जी ने उनके फादर जो कंपनी स्टार्ट किए थे वही रखा विप्रो।
अब विप्रो ने काम किया स्टार्ट करना, सबसे पहले मिनी कंप्यूटर्स बनाना। एक अमेरिका की कंपनी के साथ इन्होंने टाइप किया था, वो भी गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के हिसाब से पूरी पार्टनरशिप नहीं कर पाते थे, कुछ 30-70 का पेमेंट का रेशियो रहता था। तो देन इन्होंने धीरे धीरे अपने कंप्यूटर बनाना स्टार्ट किए, मिनी कंप्यूटर हमारे इंडिया में सेल लेना स्टार्ट किए। फिर ये आईटी कंपनी थी, इन्होंने सॉफ्टवेयर बनाना स्टार्ट किया, क्योंकि धीरे धीरे हम कह सकते हैं अगर लोग कंप्यूटर यूज करने लग गए तो उन्हें सॉफ्टवेयर की भी रिक्वायरमेंट रहती है। फिर 1979 के बाद हम कह सकते हैं अजीम प्रेमजी जी ने मुड़ के बिल्कुल भी नहीं देखा, क्योंकि आईटी सेक्टर की एक इकलौती कंपनी थी जो इंडिया में बहुत बड़ा नाम कर रही थी। फिर हम बात करें 2000 की, तो 2000 तक उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया, और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि 1995 से लेकर 2005 तक इंडिया के फर्स्ट रिचेस्ट मैन यही रहे। तो इनके पास बहुत सारी धन दौलत हो चुकी थी। तो 2000 के बाद इनका थोड़ा सा माइंड चेंज हुआ और ये जो थे चैरिटी करना स्टार्ट कर चुके थे। पहले ही ये चैरिटी तो वैसे भी करते थे, स्कूल के एजुकेशन पे पैसा तो वैसे भी बहुत ज्यादा खर्चा करते थे। और ये रीजन बताते हैं उसका इनके पीछे कि जो मेरी मदर थी वो डॉक्टर थी, और वो डॉक्टर का धर्म होता है हर किसी की सेवा करना। सो मैं उस फील्ड में जाना चाहता था, मैं उस फील्ड में जा नहीं पाया, लेकिन अगर मेरे पास इतना ज्यादा पैसा है तो मैं लोगों की मदद करूं, और ये सीख मुझे मेरी मम्मी से मिली है। तो 2000 के बाद इनका कैसे माइंड चेंज हुआ, क्या इन्होंने चैरिटी में किया, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2000 के बाद इन्होंने नई नई चीजें करना स्टार्ट कर दी थी। मतलब चैरिटी तो ये पहले भी करा करते थे, और बहुत बड़ा योगदान हमारे इंडिया के एजुकेशन का इन्हीं को जाता है, क्योंकि अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम आज के टाइम पे इतना ज्यादा स्ट्रांग है, तो 90s के समय पे इन्होंने इतना ज्यादा डोनेट किया था, नए नए स्कूल्स बनाए थे, नए नए हॉस्पिटल्स बनाए थे जहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट इलाज कराया जाता था, फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाई कराई जाती थी। फिर 2000 के बाद इन्होंने स्टार्ट किया अपना फाउंडेशन, जिसका नाम था अजीम प्रेमजी फाउंडेशन, जहाँ अभी भी लोगों की बहुत ज्यादा मदद की जाती है। लोग उन्हें रिक्वेस्ट करते हैं कि हमें इस चीज की जरूरत है, और वह चीजें वहां तक प्रोवाइड की जाती है। देन इन्होंने हम कह सकते हैं 2009 में इन्होंने $21 बिलियन डोनेट किए। $21 बिलियन को अगर हम ट्रांसलेट करेंगे हमारे इंडियन में तो 1,40,000 करोड़ रुपए इन्होंने डोनेट किए। आप सोच सकते हैं सिर्फ इंडिया को डोनेट नहीं किया, इन्होंने 67 प्लस कंट्रीज को डोनेट किए थे, जिनको रिक्वायरमेंट थी, जो देश थोड़े से गरीब थे, जिनकी इकोनॉमी बहुत ज्यादा नीचे जाने वाली थी, उन्होंने 67 देश की मदद की थी। मतलब हम कह सकते हैं इंडिया की तो ये मदद करते ही करते थे, बट जब आपातकालीन सिचुएशन आती थी तो ये अलग अलग देशों की भी मदद करते थे अपनी तरफ से, जितना इनसे हो सकता था उतना ज्यादा डोनेट करते थे, और उनका जीडीपी और उनकी इकोनॉमी को वापस से स्ट्रॉन्ग करते थे। और ये कहते थे कि अगर हम इस टाइम पे लोगों की मदद करेंगे तो आने वाले समय में वो देश भी हमारी मदद करेंगे। तो ऐसी सोच और ऐसे विचार ये रखते थे। और इनका द गिविंग प्लेज हम कह सकते हैं बिल गेट्स की, जो कि बहुत बड़ा डोनेशन का बॉक्स है, मींस उसमें इंडिया के बहुत बड़े बड़े बिलियनियर, इंडिया नहीं पूरे वर्ल्ड के मिलियनियर और बिलियनियर वहां पर एड ऑन है, जिन्होंने अपनी लाइफ में से कुछ चैरिटी करने की बात की है कि अगर हमारी लाइफ खत्म भी हो जाती है तो उसके बाद भी हमारा कुछ जो हिस्सा रहेगा प्रॉपर्टी का वो हम डोनेट करेंगे। इंडिया की अगर बात करें तो उस द गिविंग प्लेज में जो कि बिल गेट्स की चैरिटी है, उसमें सिर्फ एक ही बंदे का नाम है, वो है इंडिया से अजीम प्रेमजी जी, जिन्होंने कह के रखा है मेरी 35% विल, मतलब जितनी भी प्रॉपर्टी है, जितना भी बिजनेस है, जितनी भी सारी चीजें हैं, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसका 35% जो है मैं द गिविंग प्लेज में दूंगा। जो द गिविंग प्लेज है जो लोगों की मदद करती है। आप सोच सकते हैं इन्होंने डोनेशन के नाम पे बहुत सारी चीजें डोनेट किए। देन अगर बात करें अभी के टाइम के, जैसे कि कोरोना टाइम चल रहा है, तो इन्होंने 1145 करोड़ रुपए हमारे इंडिया को डोनेट किए हैं कि अगर आने वाले टाइम में अगर वैक्सीन आती भी है तो किस तरह से लोगों को लगवानी चाहिए। अभी जो हमारे इंडिया का जीडीपी कम हुआ, इकोनॉमी जो कम हुई, उसके लिए भी इन्होंने बहुत ज्यादा डोनेट किया। तो डोनेट तो ये हमेशा से करते ही रहते हैं। लेकिन बात करें इनकी वाइफ की, इनके सन की, और 2019 में इन्होंने जो कि विप्रो छोड़ दिया था, उनके आने वाले चेयरमैन कौन बने, आइए देखते हैं। जैसा मैंने आपको पूरी स्टोरी बताई, इसके बीच में जब विप्रो लिमिटेड हुई थी ऑर्गेनाइजेशन के बाद, जब आईटी सेक्टर की तरफ इन्होंने अपना रुख किया था, जब इनके मैरिज हो चुके थे, और इनकी वाइफ का नाम है यास्मीन प्रेमजी, जिनसे इन्हें 2 सन है, जिनमें से एक का नाम है रिशत और एक का नाम है तारिक। 30 जुलाई 2019 में इन्होंने रिशत को अपनी जो कि विप्रो कंपनी की बागडोर संभालने के लिए दे दी, और इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया। 2019 के बाद से जो तारिक है अब ये विप्रो को संभाला करते हैं। 2005 में इन्हें मिला पद्म विभूषण, और 2011 में इन्हें मिला पद्म भूषण। मतलब आप सोच सकते हैं बहुत बड़े बड़े अवार्ड से इन्हें नवाजा गया है। आज भी ये कभी भी पीछे नहीं हटते, कितना ही डोनेशन करना हो, कितनी ही मतलब जरूरत होती है लोगों को, तो ये बहुत ज्यादा डोनेट करते हैं। और आज भी लोग इन्हें बहुत ज्यादा याद करते हैं, क्योंकि इन्होंने इतने सारे लोगों की मदद की थी। और लास्ट में हमेशा यही कहते हैं कि जो भी मैंने सीखा है मैंने मदर फादर से ही सीखा है, क्योंकि मेरी जो मदर थी वो डॉक्टर थी, और वो लोगों की सेवा करने के लिए कभी भी पीछे नहीं हटती थी। इसलिए शायद आज मैं भी किसी की सेवा करने के लिए बिल्कुल भी पीछे नहीं हटता हूँ। ये पूरी बायोग्राफी
थी अजीम प्रेमजी जी की, आपको कैसी लगी मुझे फीडबैक देकर बताइए, feedback@gmail.com पे। टिल देन दिस इज योर विजय निखिल साइनिंग ऑफ, बट यू गाइस कीप वॉचिंग हैथवे BTV युवा, क्योंकि ये जमाना है वी द यंगस्टर्स का।